हेलो स्टूडेंट्स। मैं आप आज आप लोगों के सामने ट्रिग्नोमेट्री फिर लेके आया हूँ। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री आपको यूट्यूब में मतलब मैंने ये वीडियो शेयर कर चुका हूँ। और मैंने क्या किया है उसमें, जो पार्ट वन था, मैंने पार्ट वन में जो है सबसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है साइन कॉस टेन कॉस कोसेक सेक और कॉट, उनका ट्रायंगल के जो साइड से रिलेशन क्या होता है मैंने ये बताया था। देन मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में तीन आइडेंटिटीज होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बताया था, जो आपको याद भी होगा। अगर नहीं याद है तो आप लोग मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसको देख के आप लोग सीख सकते हो। मैंने उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन ये प्रूफ करके बताया था। और उसके बाद दूसरा जो आइडेंटिटी है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसके बारे में बताया था। और तीसरा जो है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तीन आइडेंटिटीज जो है मैंने डिस्कस किया था और इसको डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी बताया था। फिर मैंने पार्ट थ्री में जो है प्रॉब्लम सॉल्व कराया था, जो पार्ट वन और पार्ट टू का जो भी मैंने कॉन्सेप्ट दिया था उसका प्रॉब्लम मैंने पार्ट थ्री में सॉल्व कराया था। ओके, सो अब आपका जो नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट जो फोर है, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट फोर, इसमें आपको जो है हम कुछ एंगल जो है आपको लर्न होना चाहिए जिससे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन करते हैं। और वो सारे मतलब जो सिक्स रेशियो बताया था, तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने ऐसा बोला कितने रेशियो है, साइन है, कॉस है, टेन है। एक मिनट मैं पेन चेंज कर देता हूँ। तो साइन कॉस टेन, मैंने बोला था साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, इसका कॉस का सेक और टेन का कॉट। ये जितने भी रेशियो हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इन सारे फंक्शन का जो है कुछ स्पेसिफिक एंगल आपको लर्न करना होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपको इसको डायरेक्ट वैल्यू जो है आपको लर्न करके रहेगा तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज इसके वैल्यू निकालने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कौन कौन से एंगल ज़्यादा जरूरी है, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे के सारे जो वैल्यूज हैं, इन सारे के सारे एंगल का सारे के सारे सिक्स रेशियो जो है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट में सारे के सारे वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए कुछ क्वेश्चन को आपको लगाने के लिए। ठीक है, इससे बेस्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं इसका। ठीक है, तो हम लोग इनको कैसे लर्न करेंगे मैं एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके से अगर आप लर्न करोगे तो ऑलमोस्ट आप लोग बहुत ईजी हो जाएगा। अगर एग्जाम में आपको नहीं अगर वैल्यू याद है तो ये टेबल बना के आप इसको कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है। तो इसको आप देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जिस जिस एंगल की वैल्यू आपको निकालना लिख लीजिए। जैसे 0, इसके बाद 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, फिर आपका 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। तो हम सबसे पहले साइन की बात करते हैं। साइन, तो इस साइन की वैल्यू निकालने के लिए एक छोटा सा आपको ट्रिक याद रखना होगा, और वो ट्रिक बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिस्टमेटिक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ऐसे रूट लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ लिखिए आप 0/4। ये क्यों 0/4 ले रहे हैं समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ 1/4, यहाँ 2/4, यहाँ 3/4, यहाँ 4/4, ये ऐसे लिखिए। अब इस रूट को सॉल्व कर लीजिए आप लोग। ये आपका रेशनल फॉर्म में है, तो 4 से अगर 0 डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, तो फाइनली बाहर निकल के 0 आ जाएगा। ये 1/4 है तो 1 का इसका रूट 1 होगा और 4 का क्या होगा 2 होगा। इसको पहले सिंप्लीफाई कट कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1/2 आ गया तो फिर 1 का हो जाएगा 1 और 2 नहीं निकल पाएगा तो ये रूट 2 है। यहाँ देखेंगे तो 3 तो रूट के बाहर नहीं आ सकता है, मतलब और इसके बाद से आपको यहाँ 2 हो जाएगा और ये 4/4 करके 1 आ जाएगा। ये जो वैल्यूज है आपका साइन, ये थीटा है आपका थीटा, तो अगर साइन थीटा 0 होगा तो वैल्यू 0 होगा। साइन 30 का 1/2, साइन 40 का 45 का 1/2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का ये हो गया। अब आपको साइन का लिख दिया, अब आपको क्या लिखना है, कॉस का लिखना है। तो कॉस का अगर आपको लिखना है तो जस्ट इस वैल्यू को जो साइन का वैल्यू लिखा हुआ है उसको रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि साइन का एंगल कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो 90 की वैल्यू यहाँ रख दो, मतलब जस्ट रिवर्स करके लिखते जाना है। तो रिवर्स करोगे तो 1/√2 अपनी जगह ही आएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा 0। तो ये आपका साइन के बाद कॉस की वैल्यू होगी। बहुत सिंपल है, साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो इसको आपको रिवर्स आर्डर में लिखोगे तो कॉस की वैल्यू। फिर हम लिखते हैं टेन का, टेन का तो टेन की वैल्यू लिखना है तो आपको ये पता होगा, मैंने बताया था कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो आपको साइन पता है, कॉस पता है, तो यहाँ पे अगर साइन कॉस पता है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे डिवाइड लगा दीजिए, ये डिवाइड कर दीजिए ऐसे। तो देखिए 0/1 अगर करेंगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा, 0 आएगा। और ये आपका देखिए ये अलग है, ये अलग है ऐसे, तो आप इसको करोगे 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। यहाँ करोगे तो ये पूरा कट जाएगा, सेम चीज़ है। यहाँ 2 कटेगा तो √3 आ जाएगा, और यहाँ अनडिफाइंड होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे करके मतलब मैंने आपको बता दिया कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल आप पता चल गया कि किस तरह से आपने tan का वैल्यू निकाला है ना। ये साइन कॉस और tan की वैल्यू अगर आपको पता है तो उसके बाद से आप लोग कोसेक का भी कर सकते हो, सेक का भी कर सकते हो और कॉट का भी कर सकते हो। कैसे, क्योंकि आपको पता है ना साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन कोसेक का होता है, और कॉस सेक का होता है, और tan कॉट का होता है। तो देखिए यहाँ पे साइन का पता है, अब इसका कोसेक का निकालना है, तो ये 0 को 0/1 लिख सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ से हम क्या बता रहे हैं, इस साइन से हम यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं कोसेक का, तो कोसेक का लिखना है तो 0 है, तो 0 का रिवर्स क्या होगा, इसको 0/1 कर सकते हो, 1/0 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/0, 1/0 कितना होगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये आपका इसका हो गया। ठीक है, इसके बाद से 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 2 होगा। अब इसके बाद इसका रेसिप्रोकल कितना 1/√2 का, √2 होगा, और इसका क्या होगा 2/√3 होगा, और 1/0 का रेसिप्रोकल कितना होगा है, इसका करेंगे 1 का 1/1 लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 1 ही आएगा, इसका तो 1 आ जाएगा। तो देख लीजिए 0/1 है, इसको 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, 2 हो जाएगा 1/1, √2/1 √2 हो जाएगा 2/√3, और ये 1 का उल्टा 1 ही होगा इसका। ओके, चलिए ये हो गया। अब हम यहाँ पे अगर इसका लिखते हैं, क्या नाम है, सेक का लिखते हैं, तो सेक का अगर लिखते हैं तो सेक किसका उल्टा आता है, कॉस का, तो 1 का उल्टा 1 होगा, 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, 2 होगा, और ये 0/1 1/0 कर देंगे, इससे 0/1 लिख सकते हैं, तो 1/0 हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। ये सेक का हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉट का, तो कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, तो 0/1 है तो 1/0 करोगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, ये √3 आ जाएगा, 1 का उल्टा 1, जो √3/1 लिखोगे तो 1/√3 हो जाएगा, और 1/∞ कितना होगा, 0 होगा। जैसे आप जानते हो ना 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, 1/∞ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप जो है, अगर आपको वैल्यू नहीं भी याद है तो आप लोग क्या कर सकते हो, रफ पेजेस में जाके ऐसे करके वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे तो आपको ये वैल्यू याद रहना चाहिए, लेकिन अगर आपको वैल्यू नहीं याद है, आप बहुत मेंटली प्रेशर में हो, कुछ चीज़ें भूल गया, ठीक है, तो उसके समय आप इसको आराम से बना के याद कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।